एक आदमी एक बैंक में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपया सावधि खाते में जमा करता है, लेकिन 3 वर्ष बाद वह अपनी ज़रूरतों के लिए पूरी धनराशि बैंक से निकाल लेता है, जिससे बैंक कम ब्याज दर प्रदान करता है। यदि वह 5 वर्ष के अंत में मिलने वाली धनराशि से 3320 रुपया कम प्राप्त करता है, तो बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर ज्ञात करें। मतलब परसेंटेज में दर पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है जो उसको ब्याज दर दिया गया। कह रहा अगर वह 5% है, जो यहाँ कह रहा क्वेश्चन में 5% के अंत में निकालता तो 10% के दर पर मिल जाता उसका ब्याज, लेकिन किसी कारणवश 3 वर्ष में निकाल लिया है, तो 3 वर्ष में निकाला है तो उसको जो ब्याज मिलता 5 वर्ष में उससे 3320 रुपया कम मिला है। तो कह रहा कि जो ब्याज मिला है उसको दर बताइए कि उसका दर कितना था, जो दर पूछ रहा है मतलब। तो इसको सोल्व करने का सिंपल तरीका है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ हमको 5 वर्ष में कितना ब्याज मिल जाता है जो पता कर लेते हैं। तो 10% के दर पर 5 वर्ष में हमको 50% ब्याज मिल जाता, तो यहाँ लिख देते हैं 50%। अब 50% हम निकालेंगे 12,000 का, क्योंकि 12,000 पर 50% मिलता हमको, तो 12,000 का 50% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। तो 6,000 लिख देते हैं यहाँ पर 6,000। अब देखिए 6,000 मिलता, 5 वर्ष के अंत में निकालता तो 6,000 इसको रुपया मिलता, लेकिन इस 3 वर्ष में निकाल लिया है, तो 3 वर्ष में निकालने के कारण इसको 3320 रुपया कम प्राप्त हो रहा है। तो इसको में से हम 3320 रुपया घटा देते हैं, तो 3320 रुपया घटा देते हैं। तो देखिए घटा देते हैं तो कितना आता है, ये घटा रहे हैं तो ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, मतलब 2680 रुपया है जो इसको ब्याज मिलता। मतलब SI है, ये SI है जो मतलब ब्याज है जो SI, तो SI इसको 2600 है जो 80 रुपया मिलता। जो SI आया जो 3 वर्ष का आया, क्योंकि 3 वर्ष में इसको इतना ब्याज मिल रहा, तो 3 वर्ष में हमको 2680 रुपया मिल रहा, तो 1 वर्ष का हम निकाल सकते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज में हर साल ब्याज है जो समान मिलता है। तो 2680 को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2680 रुपया को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको पता चल जाएगा 1 वर्ष का रुपया, 1 वर्ष का हमको ब्याज पता चल जाएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज पता चल गया, लेकिन हमको दर पूछ रहा है, 1 वर्ष का रुपया में नहीं पूछ रहा, हमको परसेंटेज में पूछ रहा। तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हम मूलधन से डिवाइड करेंगे। तो मूलधन से डिवाइड करने के लिए मूलधन 12,000 है, तो नीचे 12,000 लिखना पड़ेगा, तो 12,000 लिख देते हैं। और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, तो 100 से गुना कर दिए। अब 00 से 00 कट गया, 10 से 10 कट गया। अब ये 12 से काटेंगे इसको, तो ये देखिए ये 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा तो ये 3 हो जाएगा, और ये 4 से कटेगा तो 4 से कटेगा तो 4 छक्का 24 और 4 सत्ते 28 हो जाएगा, मतलब 67 हो जाएगा। तो 67/9 हो जाएगा वैल्यू, तो 67/9% इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसको पूर्णांक में बदल कर दे रहा है, देखिए 9 सत्ते 63 और 4 67 हो जाएगा। अब 67/9% है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीक़ा से सोल्व कर सकते हैं, एकदम सिंपल था।